इस बीच एक बड़ी खबर राजधानी भोपाल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले पर्यवेक्षक श्यामला हिल्स स्थित उद्यान में पौधे भी रोपे हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि उनकी दिनचर्या में शामिल है कि वो श्यामला हिल्स स्थित उद्यान में पौधे प्रतिदिन रोपते हैं। इसी बीच अब जानकारी मिल रही है कि पर्यवेक्षक भी पहुंचे और श्यामला हिल्स स्थित उद्यान में पौधे रोपे हैं। तो मुलाकात हुई है पर्यवेक्षकों और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। इस बीच जो उनकी नियमित दिनचर्या होती है उसमें सबसे पहला हिस्सा ये होता है कि वो अपने श्यामला हिल्स उद्यान में पौधारोपण करते हैं और इस वक्त जो जानकारी आ रही है वो श्यामला हिल्स से राजधानी भोपाल के कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर्यवेक्षकों से मिले और उसके बाद उन्होंने पौधे भी रोपे हैं। तो आज मध्य प्रदेश की तस्वीर साफ होनी है। वीडी शर्मा कह रहे हैं कि शाम 5 बजे तक सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि क्या होने जा रहा है। इस बीच विधायकों को अभी मीडिया से कुछ भी कहने के लिए मना किया गया है। स्पष्ट ये बोल दिया गया है कि मीडिया से कुछ नहीं कहना है। लेकिन इस बीच क्या होने वाला है, मध्य प्रदेश के लिए सभी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं कि आखिरकार कौन मुख्यमंत्री होने जा रहा है। नाम कई चल रहे हैं लेकिन सस्पेंस वैसा का वैसा ही बना हुआ है। जैसे छत्तीसगढ़ में हुआ, जब तक विष्णुदेव साय का नाम सामने आया उसके पहले सब एक ही बात कह रहे थे, कमल का होगा, कमल का होगा। भाई सभी को पता है कि मुख्यमंत्री तो कमल का ही होगा क्योंकि जीती कमल ही है। पार्टी चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान हो। लेकिन ऐसे में विधायकों ने कई बार सवाल करने के बाद भी एक ही जवाब दिया, जो पार्टी तय करेगी, जो विधायक तय करेंगे वही हमारा मुख्यमंत्री होगा, हम तो सब स्वीकार होगा। और वैसा ही हुआ। ठीक इसी तरह की कल छत्तीसगढ़ के लिए विशेष था और आज मध्य प्रदेश के लिए दिन बेहद खास, जिसमें मध्य प्रदेश को नया मुख्यमंत्री आज शाम तक कौन होगा वो पता चल जाएगा मध्य प्रदेश वासियों को। विशेष संवाददाता हमारे साथ अनुराग मालवीय जुड़ गए हैं राजधानी भोपाल से। अनुराग, पौधे रोपण की जो ये प्रक्रिया है ये नियमित तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करते हैं, आज भी पर्यवेक्षकों के साथ किया उन्होंने? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब से उन्होंने ये प्रण लिया था तब से हर दिन उन्होंने पौधारोपण किया है और ये सिलसिला आज तक बना रहा। देखने वाली बात ये होगी कि कल से किस तरह की तस्वीर होगी, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल आज का यही है। लेकिन आज पर्यवेक्षक जब स्टेट एंकर पहुंचे, वहां से सीधे मुख्यमंत्री निवास पहुंचे थे और वहां से मुख्यमंत्री के साथ वो पौधारोपण करने के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, प्रदेश अध्यक्ष थे और तीनों ही पर्यवेक्षक उनके साथ में वहां पे पौधारोपण के लिए मौजूद थे। तो इन तमाम लोगों ने वहां से पौधारोपण किया। उसके बाद ये वापस इस सीएम हाउस की तरफ के लिए निकले हैं और यहाँ से सीधे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। जी अनुराग, जैसे कि शाम 4-5 बजे तक तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कौन बनने जा रहा है मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री, तो ऐसे में अभी क्या कुछ है, इसके बाद का क्या कार्यक्रम है, थोड़ा दर्शकों को अपडेट करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ बड़े घटनाक्रम हम आपको अपडेट करा देते हैं, खासतौर पे प्रहलाद पटेल को लेकर प्रहलाद पटेल के संदर्भ में आपको बता दें कि जैसा एक इंडिकेशन माना जाता है, कोई भी चीजें कंफर्मेशन में नहीं है, लेकिन जो सिक्योरिटी है उनके निवास की वो बढ़ाई गई है, जो बड़ा अपडेट है प्रहलाद पटेल के घर का। ये एक बड़ा अपडेट इसलिए है क्योंकि इसको एक इंडिकेशन माना जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ के अगर शेड्यूल की बात करें, लगभग 1 बजे का समय तय है ऑब्जर्वर्स के यहाँ पहुंचने का। उसके बाद में लंच होने वाला है यहीं पर विधायकों का। सभी विधायकों के लंच के तुरंत बाद में एक फोटो सेशन होगा और फोटो सेशन के ठीक बाद विधायक दल की बैठक शुरू होगी। और विधायक दल की बैठक में माना जा रहा है कि लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे का जो भी राजकुमारी का सेशन है और उसके बाद कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि नाम सामने आ जाएगा, जिसका सभी को इंतजार है। लेकिन ये माना जा रहा है कि 1 नहीं 3 नाम सामने आएंगे। मुख्यमंत्री के साथ साथ 2 डिप्टी सीएम का भी जो है फॉर्मेट मध्य प्रदेश में रखा गया है। इस तरह की खबरें जरूर आ रही हैं। जी बिल्कुल। अनुराग, जैसे जैसे पल पल बीत रहा है जाहिर तौर पर सबकी धड़कनें बढ़ी होंगी। आप वहां पर मौजूद हैं, क्या ये देख पा रहे हैं कि विधायकों के चेहरों पर क्या एक्सप्रेशंस देखने को मिल रहा है? देखिए, सभी को कहा गया कि आपको मीडिया से कुछ नहीं बोलना है। क्या कुछ पढ़ पाए हैं अब तक जो आप विधायकों के चेहरे देख रहे हैं उनको?
देखिए, मैं आपको वही सारी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूं अपने साथी हरि के माध्यम से। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जो चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो पहुंचते हैं और किस तरह की ये तस्वीरें यहाँ पर बन रही है, वही हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों के ये नेता हैं, लेकिन सब एक सवाल चेहरों पे जो है सबके आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं अगर हम इन सवालों के साथ साथ लोगों से बात करने की कोशिश करें, चाहे वो तमाम लोग हैं। एक लंबा इंतजार हो गया आप लोगों का जी। क्या 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 उम्मीद कर रहे हैं? ये सवाल जो है ये बिल्कुल बोलने के लिए मना ही कर दिया आप लोगों को। ये देख सकते हैं हम, चाहे वो प्रदेश कार्य समिति सदस्य हो, नेता हो। सर ना, तो क्या इस बार कहा चंबल के पानी के नेतृत्व का इंतजार है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, संगठन के ऊपर है, ऊपर संगठन करेगा, वो होगा। देखिए, बिल्कुल आप गौर फरमाइए सोनल कि कोई भी व्यक्ति कोई भी नाम यहाँ पर नहीं ले रहा है, और जो फरमान जारी हुआ है जिसको आमंत्रण कह रहे हैं विधायकों के लिए, वो आमंत्रण में स्पष्ट रूप से एक नोट था, कोई भी किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से बचे। तो ये नोट आपको बता सकते हैं कि ये किस तरह का है। लेकिन चेहरों की अगर आप बात करें, हर चेहरे पे देखिए, चेहरे पे साफ तौर पे सवाल जरूर नजर आते हैं, असमंजस जरूर नजर आती है। क्योंकि यही भाई, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव हो सकता है कि जब तक नाम घोषित ना हो तब तक ये सिर्फ कयास हैं, निश्चितता या कंफर्मेशन किसी के पास नहीं है। और यही तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है इस समय भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में। तमाम वीआईपीज के मूवमेंट हो रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ देख सकते हैं अब जो क्या है वो जनता की यहाँ पर लोगों के पास ही पहुंच, क्योंकि अब वीआईपी जो ऑब्जर्व वो लोग बोलते हैं वैसा नहीं। मुख्यमंत्री के साथ में ये देख सकते हैं आप, ये लाइव तस्वीर है जिसमें अब जो है वो तमाम चेहरे यहाँ पर पहुंच गए हैं और उन्हीं के आने की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। हालांकि अब सबके चेहरों को आप देख सकते हैं। प्रहलाद पटेल यहाँ पहुंचे हैं अपने पूरे काफिले के साथ। पटेल यहाँ पहुंचे हैं अपने पूरे काफिले के साथ, और देख सकते हैं कि प्रहलाद पटेल के काफिले के साथ काफी सिक्योरिटी यहाँ पर नजर आ रही है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि प्रहलाद पटेल यहाँ पहुंचे हैं, जिनका इंतजार था, जिनके नाम को लेकर सबसे ज्यादा चर्चाएं थी। हम वही तस्वीरें आपको यहाँ से दोबारा दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में अंदर प्रहलाद पटेल जा रहे हैं और अब वो अंदर पहुंच भी गए हैं प्रहलाद पटेल, और उनके साथ में कोई नहीं गया। बाकी जो सिक्योरिटी थी, बाकी उनका जो फॉलो था, वो भी बाहर रोक दिया गया है, जो भारतीय जनता पार्टी के निर्देश थे। लेकिन बड़ा अपडेट है, जिस नाम को सबसे आगे माना जा रहा है वो नाम, वो कहीं ना कहीं प्रहलाद पटेल जो है वो अंदर आ गए हैं। हमारे साथ कुछ एक अलग सी तस्वीर है, वो भी जरूर दिखाऊंगा मैं। हरि, आप इस तरफ हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये एक पोस्टर है, बड़ा रोचक पोस्टर है, इस पे जरा गौर फरमाइए। ये आए हैं पोस्टर लेके, मामा को वोट दिया है, मामा को ही जानते हैं। तो मामा को ही चाहते हैं आप लोग? जी, मामा ही को ही चाहते हैं जी। देखिए, दूसरे वीआईपी मूवमेंट्स यहाँ पर एक और बड़ा चेहरा जो है वो यहाँ पर पहुंच गया। खासतौर पे जो ऑब्जर्वर्स हैं वो यहाँ पर पहुंच गए, भारतीय जनता पार्टी के तीनों। ये एक और बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। ये ऑब्जर्वर्स सीधे पहुंचे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री जो हैं वो यहाँ पर पहुंच गए हैं, आशा लाकड़े यहाँ पर पहुंच गई हैं। तो ये तमाम लोग जो हैं देख सकते हैं आप, अंदर जा रहे हैं। यानी कि अब भारतीय जनता पार्टी में जो सबसे बड़ा घटनाक्रम है वो शुरू हो चुका है। ये लाइव तस्वीरें हैं उसकी जो मैं आपको दिखा रहा हूं। तीनों ही ऑब्जर्वर्स यहाँ पहुंच गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इस वाहन से जा रहे हैं, जो वाहन हम आपको दिखा रहे हैं। ये तमाम वाहन जो हैं उसमें एक एक चेहरा आपको स्पष्ट रूप से नजर आएगा। वही तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं एक एक करके, और आगे से हम दिखाएंगे आपको, करीब से दिखाने की और कोशिश करते हैं जो चेहरे यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि अब निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू होने जा रही है। इस मूवमेंट के बाद सारे विधायकों को आप पीछे से अंदर जाते हुए देख सकते हैं, लेकिन वो तीनों चेहरे जिनका इंतजार भारतीय जनता पार्टी कार्यालय को था, वो ऑब्जर्वर्स यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तीनों की तीनों। और अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, यानी कि अब वो सारे चेहरे लगभग पहुंच चुके हैं। नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ पहले से ही मौजूद थे। नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा अगर हम बात करें तो अन्य चेहरों की वो भी यहाँ पर अब आ चुके हैं, चाहे प्रहलाद पटेल की बात करें, वीडी शर्मा, शिवराज सिंह चौहान की, हरियाणा के मुख्यमंत्री, इसके अलावा अलकला और लाकड़ा, और ये तमाम चेहरे, ये सब यहाँ पर अंदर जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में। और यहाँ तक के ही आज एंट्री दी गई है,
प्रोहिबिशंस काफी ज्यादा रखे गए हैं। लोगों को यहाँ पर कहीं ना कहीं कह दिया गया है, चाहे वो मीडिया हो चाहे अन्य कार्यकर्ता हो, वो अब अंदर नहीं जा पाएंगे। यहाँ से अंदर सामने की तस्वीर हम आपको ये दिखा रहे हैं, यहाँ पे ये बैरिकेटिंग की गई है और इसके आगे कोई भी नहीं जा पाएगा। लेकिन अब वो सारे चेहरे पहुंच गए हैं और इसीलिए अब अंदर जो है थोड़ी देर में लंच होगा और लंच के ठीक बाद हम आपको बता दें कि एक फोटो सेशन और फोटो सेशन के बाद वो बैठक जिसमें मुख्यमंत्री का नाम तय होने वाला है या मुख्यमंत्री के नाम का लिफाफा खुलने वाला है। जी जी बिल्कुल, लिफाफा खुलेगा, रायशुमारी होगी या क्या होगा, जैसे सस्पेंस छत्तीसगढ़ में भी बना रहा अनुराग, ठीक वैसे ही यहाँ भी देखने को मिल रहा है। और मुझे जिस तरह से देखने में लग रहा है कि नेताओं से ज्यादा तो मीडिया वालों की भीड़ है वहां पर, और जिस तरह से हर कोई ये पूछना चाहता है कि भाई कुछ तो बोलिए, लेकिन लगता है बिल्कुल ही कुछ बोलने के लिए मना किया हुआ है, क्योंकि बड़ा मुश्किल से शब्द निकल रहे हैं विधायकों की कि कहीं कुछ निकल ना जाए, मीडिया पकड़ ना ले, मीडिया भांप ना ले। वाकई में दिलचस्प नजारा है, राजनीतिक विश्लेषक भी परेशान है, कोई अनुमान नहीं लगा पा रहे। अनुराग देखिए, अनुमान मोटे मोटे ही लगाए जा सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी शुरू से कहा है कि छत्तीसगढ़ में हम शुरू से कह रहे थे कि आदिवासी मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, बिल्कुल वैसा ही हुआ। उसके बाद में मध्य प्रदेश के लिए संभावना है, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए ओबीसी और सामान्य की बचती है। अब इन दोनों के बीच में दिल्ली का वो ट्रायो जो सबसे पावरफुल ट्रायो माना जाता है देश का, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा, इनके मन में क्या है, मतलब वैसे कहा जाता है मोदी के मन में मध्य प्रदेश है, वो एक अलग बात है, वो अपने आप में एक स्लोगन है। लेकिन अभी मोदी के मन में जो है वही इस घटनाक्रम को आगे तय करने वाला है, निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए। लेकिन सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरण निश्चित रूप से साधे जाएंगे मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के चेहरे के रूप में। बहुत ज्यादा संभावनाएं यहाँ पर ओबीसी फेस को लेकर मानी जा रही है कि मध्य प्रदेश इससे पहले भी शिवराज सिंह चौहान चूंकि ओबीसी फेस ही थे और उससे आते थे, क्योंकि एक बड़ा वर्ग भी वहां ओबीसी प्रतिनिधित्व करता है, मध्य प्रदेश में योगदान देता है, वोटों में भी योगदान देता है, तो जाहिर तौर पे सभी को उम्मीदें हैं। जिस तरह से डिप्टी सीएम को लेकर नामों की चर्चा चल रही है, वहां भी सामान्य वर्ग को और आदिवासी वर्ग को महत्व देने के साथ उस वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है। यहां प्रहलाद पटेल जी की जिस तरह से सुरक्षा बढ़ाई गई, उनके समर्थक पहुंचे, हालांकि तख्ती लिए शिवराज सिंह चौहान के भी समर्थक अभी आपने दिखाए, अनुष्ठान चल रहा है बैतूल में सो अलग, लेकिन इधर सुरक्षा बढ़ाई गई, इसे माना जाना चाहिए इंडिकेशन है। देखिए सब तरफ एक चुप्पी है। अब ये एक और चुप्पी हम आपको दिखा दें, ये मुस्कान है सर। इसको बनाया सर, सीएम फेस को लेकर मत बोलिएगा सर, किस तरह से देखते हैं इस महत्वपूर्ण दिन को सर, किस तरह से विधायक दल की बैठक सर, मैं बस वो तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा था। हाँ, जो चुप्पी है वो किस तरह की है, किसी भी चेहरे से आप कुछ भी पूछ लीजिए जी, कुछ नहीं बोलेगा। और तस्वीर बोलेंगे या शांति सर, कुछ मुख्यमंत्री के बारे में भी सर मुख्यमंत्री, हाँ मुख्यमंत्री चलिए आप देखेंगे कोई भी चेहरा नहीं बोलेगा, जितने विधायक आ रहे हैं कोई भी चेहरा नहीं बोलेगा। वो भी बड़ा आश्चर्य है अनुराग, जब रामेश्वर जी कुछ ना बोल रहे हो, रामेश्वर शर्मा कुछ नहीं बोल रहे हो, उनसे एक सवाल पूछो तो वो बड़ा अच्छा मीडिया को कोऑपरेट करते हैं, बोलते हैं। जिस तरह से भूपेंद्र जी भी मुस्कुराते हुए चले गए, वाकई में किस तरह जो है उनको आदेश दिया गया है, निर्देशित किया गया है, उसका अक्षरशः पालन कर रहे हैं, बल्कि अक्षरशः क्या, अक्षर निकल ही नहीं रहे हैं, अभी तो सिर्फ स्माइल और इससे ही काम चला रहे हैं, साइन से काम चला रहे हैं। प्रहलाद पटेल जी के यहाँ जिस तरह से सुरक्षा बढ़ाई गई अनुराग, में उसके बारे में आपसे समझना चाह रही थी कि कई सारे नामों की चर्चा हो रही है, क्या होगा ये तो 4-5 बजे तस्वीर क्लियर होगी, लेकिन सुरक्षा बढ़ाने को लेकर भोपाल में किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं? पूरा अपडेट मैं आपको देता हूँ। एक बड़ा अपडेट ये है, अभी मैंने एक तस्वीर आपको महेंद्र नागेश के संदर्भ में मैं आपको अपडेट कर दूं। ये नरसिंहपुर जिले की गोटे गांव से विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रहलाद पटेल के बेहद करीबी नाम, जनता पार्टी के प्रहलाद पटेल के बेहद करीबी नाम है। उन्होंने अभी विक्ट्री का साइन दिखाते हुए अंदर चले गए। यह आश्चर्य की बात है कि कोई भी विधायक को कोई भी प्रतिक्रिया देने के लिए नहीं कहा है, लेकिन इसके बावजूद
हम आपको बताएं कि वो विक्ट्री का साइन दिखा रहे थे, इसके कुछ मायने निकाले सकते हैं, लेकिन ये मायने सिर्फ इशारों के हैं क्योंकि जुबान से कोई कुछ बोलना नहीं चाह रहा। हाँ तो ठीक है, लेकिन अब जुबान पर क्या होगा ये तो 4 से 5 बजे तस्वीर क्लियर होगी। लेकिन बहुत कुछ जो तैयारियां चल रही है, जिस तरह की एक्शंस हुए हैं, उससे ये समझना आसान है कि क्या होने जा रहा है अगले वक्त में। अनुराग, कुछ इसी तरह की कैप्चर कीजिए खूबसूरत तस्वीरें और रोचक तस्वीरें, आपसे फिर मुखातिब होंगे। फिलहाल मध्य प्रदेश का सीएम कौन होगा, ये सवाल बना हुआ है, आपके जहन में भी है, हमारे जहन में भी है। जवाब ढूंढने की कोशिश लगातार कर रहे हैं।